रहस्यमयी नकाबों की दुनिया में हर इंसान को जन्म लेते ही एक मास्क पहनना पड़ता था। इन मास्क की भी अलग अलग रैंक होती थी। चमकदार सुनहरे मास्क सबसे ऊंचे दर्जे के गॉड मास्क माने जाते थे, जिन्हें ये मिल जाते वे ताकत के शिखर पर पहुंचकर बाकी सभी लोगों को अपने नीचे देखते थे। वहीं फीके और साधारण मास्क सबसे निचले दर्जे के होते थे। उनके मालिकों को बस दूसरों के पैरों तले कुचले जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ताकत हासिल करने के लिए मास्क पर विशेष पैटर्न बनाना पड़ता था और उस पैटर्न से जुड़े देवता की शक्ति को जागृत करना पड़ता था। लेकिन इस दुनिया में पूर्वी संस्कृति बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। चीनी देवताओं को भी लोग पूरी तरह भूल चुके थे। इसलिए इस पूरी दुनिया पर पश्चिमी देवताओं का राज्य था और मैं एक ट्रांसमिग्रेटर था, जिसके पास चीन के सभी देवताओं की पूरी यादें थी। मुझे पता था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक दिन हमारे पूर्वी देवता इस दुनिया पर दोबारा राज करने वाले थे। इसलिए मैंने बिना समय गंवाए स्वर्ग के सर्वोच्च शासक को चित्रित करने का फैसला किया। युएनशी तिएनजुन, प्राइमोरियल लॉर्ड। जैसे ही मेरी ब्रश की नोक मास्क पर लगी, आसमान अचानक बदल गया। चारों तरफ मौजूद लोग हैरान रह गए। मैं उत्साह से उस दिव्य शक्ति के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आसमान फिर शांत हो गया और मेरे कानों में सिर्फ लोगों की हंसी सुनाई दी। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने कुछ महसूस किया था। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इस युग में चीनी देवताओं का अस्तित्व ही खत्म हो चुका था? मैं पूरी तरह निराश होकर अपने डोर में वापस लौट आया, लेकिन वहां मेरा इंतजार इससे भी बुरी खबर कर रही थी। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लिन चिंग्या ने सफलतापूर्वक एक एसएस रैंक गॉड मास्क अथीना, गॉडेस ऑफ वॉर को जागृत कर लिया था और अब वह इस शहर को नियंत्रित करने वाले चैन परिवार के युवा मास्टर चैनलई के साथ थी। चैनलई पहले ही हरक्यूलिस की शक्ति जागृत कर चुका था। उसने खुलेआम धमकी दी कि वह मेरे दोनों पैर तोड़ देगा। मुझे पता था कि यह दुनिया ताकतवर लोगों की थी। अगर मैं किसी देवता की शक्ति जागृत नहीं कर पाया तो मुझे दूसरों के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। शांत होकर मैंने पूरी स्थिति के बारे में सोचा। तभी मुझे असली कारण समझ आया। समस्या यह नहीं थी कि चीनी देवता मौजूद नहीं थे। असल समस्या यह थी कि युएनशी तिएनजुन की शक्ति इतनी विशाल थी कि मेरी मौजूदा मानसिक शक्ति उसे संभाल ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने लक्ष्य थोड़ा नीचे किया। मैंने अगला चित्र बनाया, चीनी युद्ध देवता एर्लंगशेन। अगले ही पल आसमान में एक सुनहरी रोशनी की विशाल किरण उठी और पूरी रात जगमगा उठी। अचानक फैले उस दबाव ने शहर के हर शक्तिशाली योद्धा को हिला दिया। शहर के लॉर्ड ने भी उस शक्ति को महसूस कर लिया। वह आभा एसएस रैंक से भी कहीं आगे थी। यहाँ तक कि लिन चिंग्या का अथीना मास्क भी डर से कांपने लगा। चैन परिवार ने तुरंत अपने लोगों को इस शक्ति के स्रोत की तलाश में भेज दिया। वे किसी भी कीमत पर इस रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति को अपने साथ मिलाना चाहते थे। तभी आसमान में उस 3 आंखों वाले देवता की विशाल छाया प्रकट हुई। उसकी मौजूदगी भर से वहां मौजूद हर व्यक्ति घुटनों पर गिर गया और मेरे शरीर में उमड़ती दिव्य शक्ति के साथ मेरी हेवनली आई भी जागृत हो गई। लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरी मानसिक शक्ति अभी भी बहुत कमजोर थी। मैं फिलहाल